हेलो स्टूडेंट्स, रशिया में एमबीबीएस के ऑप्शंस देखते वक्त बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का नाम आपके सामने भी आता रहता है। तो ये वीडियो है सिर्फ आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सिर्फ प्रमोशनल एंगल से नहीं, बल्कि रियल फैक्ट्स के बारे में, नंबर्स के बारे में और ग्राउंड रियलिटी ऑफ बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। तो ज़्यादा जानने के लिए यूनिवर्सिटी के बारे में वीडियो से जुड़े रहिए। तो बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्टैब्लिशमेंट मानी जाती है 1932 की, बट 1995 में इस यूनिवर्सिटी को ऑफिशियल स्टेटस मिल पाया एज अ यूनिवर्सिटी। आज इस यूनिवर्सिटी में 15,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, जिसमें 50 प्लस कंट्रीज़ के स्टूडेंट भी शामिल हैं। अगर मैं बात करूं इंडियन बैचेस की, तो ऑफिशियल इंडिया का जो फर्स्ट बैच था वो 2015 में बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में गया और वहाँ से पास आउट होकर वो निकल चुके हैं। तो ठीक ठाक बैचेस भी यहाँ से पास आउट होकर अब तक निकल चुके हैं। तो बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी लोकेटेड है रशिया की उफा सिटी में, जो कि रिपब्लिक ऑफ बशकोर्तिस्तान की कैपिटल भी मानी जाती है। अगर मैं बात करूं उफा की पॉपुलेशन की, तो उफा की पॉपुलेशन करीबन 11.5 लाख है, जो कि इसको बनाता है रशिया की 10th लार्जेस्ट सिटी। मॉस्को से उफा तक की जो डिस्टेंस है वो करीबन 1370-1375 किलोमीटर के आसपास मानी जाती है, जो कि ईजिली ट्रैवल करके आप जा सकते हैं मॉस्को से। चाहे बाय एयर आप जा सकते हैं या बाय ट्रेन या बाय रोड भी आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। उफा सिटी वेल डेवलप्ड सिटी है, जहाँ पर ट्रांसपोर्ट और डेली अमेनिटीज़ बच्चों को इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। उन्हें कोई ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ता या कोई ज़्यादा दिक्कत उन्हें नहीं होती चीज़ों को ढूंढने में। इसी के साथ साथ जो रशिया की जो स्मॉल सिटीज़ होती हैं, जो वहाँ पे चैलेंजेस होते हैं, वहाँ पे जो बच्चों को दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं, वो मेजर सिटीज़ में बच्चों को बिल्कुल भी फेस नहीं करनी पड़ती। तो अगर हम बात करें एकेडमिक्स की, तो बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एकेडमिक सिस्टम जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट माना जाता है। यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट इंटेक होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी को मास एजुकेशन मॉडल फॉलो करना पड़ता है, जिसमें यूनिवर्सिटी एम्फेसाइज करती है ज़्यादा असेसमेंट पे, इंटरनल असेसमेंट पे, अटेंडेंस पे और सब्जेक्ट कंप्लीशन पर। और अगर कोई स्टूडेंट कोर्स को अच्छे से फॉलो नहीं कर पाता है, तो उन्हें एग्जाम तक में बैठने की परमिशन नहीं दी जाती, और यही रीज़न होता है कि बच्चों को या ज़्यादा बच्चों को वहाँ से एक्सपेल कर दिया जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल्स और क्लिनिकल एक्सपोजर की, जो कि एक क्रूशियल टॉपिक होता है किसी भी स्टूडेंट के लिए, किसी भी पेरेंट के लिए जो कि एमबीबीएस के लिए एडमिशंस देख रहे हैं। तो बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के 20 से ज़्यादा हॉस्पिटल्स के साथ डायरेक्ट टाइप्स हैं, मॉडर्न सिमुलेशन सेंटर्स हैं, एज वेल एज यहाँ पर अच्छी खासी प्रैक्टिकल लैब्स भी अवेलेबल हैं। लेकिन हाई स्टूडेंट इनटेक की वजह से हॉस्पिटल्स के अंदर जो पेशेंट और स्टूडेंट्स का रेशियो होता है वो काफ़ी ज़्यादा अनइवन हो जाता है, जिसकी वजह से मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस से ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन मिलता है, जो कि एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है अगर आप एमबीबीएस के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं। क्योंकि एक डॉक्टर के लिए थ्योरी नॉलेज आना ज़रूरी है, बट सबसे ज़्यादा क्रूशियल पार्ट होता है प्रैक्टिकल नॉलेज आना, जो कि यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। अब अगर हम बात करें इंडियन स्टूडेंट्स लाइफ की इन बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, तो उफा सिटी एक अच्छी खासी बड़ी सिटी है, जो कि रिलेटिवली कंफर्टेबल फील करवाती है इंडियन स्टूडेंट्स को, क्योंकि यहाँ पर अच्छी खासी इंडियन स्टूडेंट कम्युनिटी भी बच्चों को मिल जाती है, जो कि एक अच्छा पीयर ग्रुप फॉर्म करने में हेल्प करती है, या जो सीनियर्स की हेल्प चाहिए होती है बच्चे को, वो अच्छी खासी वहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाती है। बट जो एकेडमिक प्रेशर जो होता है वो भी अच्छा खासा हाई होता है। इसी के साथ अगर मैं एक थोड़ी इंडियन स्टूडेंट्स लाइफ के बारे में बात करूँ, तो 2025 में 230 बच्चों से ज़्यादा को यहाँ पर एक्सपेल कर दिया गया था, ड्यू टू द रीज़न यूनिवर्सिटी ने जो दिया था वो अटेंडेंस और एकेडमिक अनफिट होने की वजह से उन्हें यूनिवर्सिटी से एक्सपेल कर दिया गया था, जो कि एक प्लस भी कह सकते हैं आप, एक नेगेटिव भी कह सकते हैं। बट जो बच्चे के जो एक्सपेंसेस हैं या जो बच्चे के जो पैसे जो कि उन्होंने इन्वेस्ट किए थे अपने एजुकेशन में, वो सारा ही उनका ऑलमोस्ट वेस्ट हो चुका है, क्योंकि 2nd से 5th ईयर तक के बच्चों को यहाँ पर एक्सपेल किया गया था। जहाँ तक मेरे को लगता है जो मेन रीज़न था वो था हाई स्टूडेंट इनटेक, क्योंकि 3 से 4 साल से यहाँ पर हर साल 1000 से ज़्यादा बच्चों का इंटेक किया जा रहा था, जबकि जो एफिलिएशन थी वो 1000 से कम बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी के पास अवेलेबल थी। तो अब एक और इम्पोर्टेंट कंसर्न आ जाती है इंडियन स्टूडेंट्स की, वो होता है सिटी का वेदर। तो अगर मैं उफा सिटी के वेदर के बारे में बात करूँ, तो यहाँ पर जो विंटर्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा हार्श और लॉन्ग होती हैं। जो विंटर्स का जो यहाँ पर साइकिल चलती है वो सितंबर टू अप्रैल चलती है, जिसमें जो टेम्परेचर होता है वो -15 तक से -20 डिग्री तक भी डिप हो जाता है। जबकि बात करूँ मैं समर्स की, जो कि करीबन मई से अगस्त तक चलती है, जो टेम्परेचर होता है वो माइल्ड होता है, 20 से 25 डिग्री या 27 डिग्री तक यहाँ पे जो नॉर्मल समर टेम्परेचर होता है वो रहता है। समर्स बच्चे के लिए अच्छी हैं, बट अगर आपको स्ट्रिक्ट विंटर्स नहीं झेलनी तो आपको ये सिटी अवॉइड करनी पड़ सकती है। तो अब हम बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटी के एक्सपेंसेस के बारे में। तो सरप्राइजिंगली बशकीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ऐसी इकलौती रशिया की यूनिवर्सिटी है जिसने अपनी
ट्यूशन फीस को डिक्रीज़ किया है इंक्रीज़ करने के अलावा। 2024 में जो बस्कीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस थी वो 4,90,000 थी, पर 2025 में यूनिवर्सिटी ने अपनी फ़ीस को घटा दिया और जो फीस थी 2025 सेशन के लिए वो थी 3,99,000 रुपये। इसका जो सिंपल सा जो लॉजिक हमें समझ में आता है, जहाँ तक मुझे समझ में आता है, वो ये आता है कि हाई स्टूडेंट इनटेक करना पहले इनिशियली, उसके बाद बच्चों को एक्सपेल करना, जिसने यूनिवर्सिटी की जो एक रेपो होती है उसको अच्छा खासा अफेक्ट किया है। उसी की वजह से यूनिवर्सिटी ने अपनी फीस को है वो ड्रामेटिकली डिक्रीज की। अब अगर मैं बात करूँ यूनिवर्सिटी के हॉस्टल एक्सपेंस की या हॉस्टल चार्जेस की, तो जो यूनिवर्सिटी का जो गवर्नमेंट हॉस्टल है वो 40 से 65,000 तक पर ईयर के लिए आपको बच्चों को अलॉट होता है। बट हाई स्टूडेंट इनटेक की वजह से दोबारा हॉस्टल लाइफ भी इम्पैक्ट हुई है। बच्चों को गवर्नमेंट हॉस्टल इजीली नहीं मिल पाता, इसीलिए उनको प्राइवेट हॉस्टल ही प्रेफर करना पड़ता है, जो कि $1,000 से $1,200 पर ईयर तक जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं फाइनल कंक्लूजन की। तो बस्कीर स्टेट मेडिकल एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ अच्छे खासे चैलेंजेस भी फेस करने पड़ सकते हैं। लार्ज सिटी की पॉपुलेशन, हॉस्पिटल के साथ टाई-अप्स और इंटरनेशनल एक्सपोजर इसकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। इसी के साथ साथ स्ट्रिक्ट एकेडमिक सिस्टम, हाई स्टूडेंट का इनटेक करना, उसके बाद बच्चों को एक्सपेल करना, इसको कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इमेज भी इसकी यूनिवर्सिटी की क्रिएट करते हैं, जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता। क्योंकि अगर हमें रशिया में ही एडमिशन लेना है और हमारा अच्छा खासा बजट है, हमारी पॉकेट अलाउ करती है, तो बस्कीर के साथ साथ हमारे पास बहुत अच्छे खासे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, चाहे वो मॉस्को के पास हो, चाहे वो सेंट पीटर्सबर्ग में हो, या निजनी सिटी में हो, या रशिया की जो दूसरी मेजर सिटीज़ हैं वहाँ पर अवेलेबल हो। तो अगर आप भी बस्कीर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, या रशिया की दूसरी मेजर यूनिवर्सिटीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आज ही कॉन्टैक्ट करें EOCL इंडिया को। और ऐसी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए आप हमारे EOCL इंडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।